बेटा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देखकर। अपने पाँव पर खड़े हुए हैं आप, हैं? वरना व्हील चेयर पर आपको देखकर दिल बड़ा दुखता था। क्यों? लेकिन आप हैं कौन? ओ दामाद जी, मजाक बहुत ही अच्छा कर लेते हैं आप। क्या बात है, मैं कौन पूछ रहे बताइए। एक सेकंड, दामाद जी? कौन दामाद जी? बेटा ये हर किसी को दामाद जी कहती है। हर किसी को मतलब हर किसी को कहा दामाद? अरे सुमित्रा जी, आप भी हैं? आप भी मजाक करने लगी। हर किसी को क्यों बुलाऊंगी मैं दामाद जी? अरे दामाद जी हैं मेरे, तो मैं बुला रही हूँ। वैसे रूही, तू भी ना बड़ी किस्मत वाली है। हमारे घर आ गई पहले तो, और फिर देखो कैसे घर में शादी हुई। इतने अच्छे आलीशान घर में शादी हुई, और ऐसा परिवार जहां सभी हंसमुख है, हंसमुख। क्यों सुमित्रा जी, है ना? एक सेकंड आंटी जी, हाँ। ये क्या बोल रही हैं आप? हट। हाँ, ये क्या बोल रही हैं आप? रूही पहले आपके घर गई और फिर हमारे घर शादी करके आ गई। मतलब मैं समझा नहीं, ये सब क्या बोल रही हैं? बेटा वो रूही पहले है ना, इनके घर पे नौकरी करती थी, इनके घर पे नौकरानी थी। फिर वो हमारे घर पे नौकरानी है ना, हमारे यहाँ नौकरी करती है। क्या? एक सेकंड, लेकिन इन्होंने कहा कि रूही की शादी हुई है, राइट? हाँ हुई है ना। वो इसकी पिछली शादी हमारे घर पे ही हुई थी ना, यहीं पे। किस घर में? एक सेकंड, मैं समझा नहीं, मैं समझ नहीं रहा हूँ। आप जूही की रिश्तेदार हैं, राइट? हाँ, हमने इसकी शादी यहाँ करवाई थी, फिर ये गांव चली गई और अब ये वापस आ गई। जूही कहाँ चली गई, वापस आई? क्या आपके घर थी, हमारे घर? ये सब इतना कंफ्यूजिंग क्यों है ये सब? इतना कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है दामाद जी, मैं समझाती हूँ आपको, बात समझ। नहार बेटा देखो, दिमाग को इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है। हमारी जरूरी मीटिंग है ऑफिस की, चलते हैं, चलो कमरे में चलते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन पापा। अरे चल ना बेटा, अरे चल। मैं, आप परेशान मत होइए नाहर दामाद जी। पूनम, क्या है ये सब? हाँ, अब चलिए यहाँ आइए, मतलब चलिए यहाँ आइए। आप भी ना हद करती है। अरे पूनम जी, क्या ये हमेशा बिन मौसम बरसात की तरह टपकना जरूरी है? हाँ? और जब भी आती है कोई ना कोई हंगामा कर देती है। अरे अगर अभी आपकी वजह से नाहर की तबीयत खराब हो गई होती तो। अरे एक मिनट, पहली बात, सुमित्रा जी मैं समदन हूँ आपकी, इसलिए जरा तमीज से पेश आइए। और दूसरी बात, अरे भैया आपके घर में चल क्या रहा है? हो क्या रहा आखिर? नाहर दामाद जी को क्या हुआ? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं वो? बताइए।
बाद ही वो नाश अपनी याददाश्त खो चुके हैं। वो सब कुछ भूल चुके हैं, मुझे भी। लेकिन बाकी सबको तो पहचान रहे हैं वो। पूनम जी, बहुत लंबी कहानी है। फिलहाल बस आप इतना जान लीजिए, डॉक्टर ने रूही के बारे में कुछ भी बताने के लिए मना किया है नाहर को। प्लीज समझिए। समझे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का कौन है? ये चपड़ गंजूसा कौन है? कौन? पूनम जी, आपके लिए जितना जानना जरूरी था ना, हम आपको उतना बता चुके हैं। तो अब हमारे घर के मामलों में घुसना बंद कीजिए। सुमित्रा जी, मुझे जरा भी शौक नहीं है आपके घर के मामले में टांग अड़ाने का। घर आपका, जो मर्जी कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी तिकड़म फेड़ा रहे हैं ना आप लोग, इससे मेरी जूही की जिंदगी में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बाकी आपकी जो इच्छा है वो करिए। नमस्ते। और हाँ, जो खिचड़ी पका रही है ना आप, शौक से पकाई है, लेकिन मेरी जूही जैसे ही इस घर में आएगी, आपकी पकी पकाई खिचड़ी पर पानी फेर देगी। अपनी बहन की तकलीफ जरा भी बर्दाश्त नहीं है मेरी जूही को। बाकी आगे आपकी मर्जी है। ये तुम्हारी दादी है ना, जब भी आती है ना कोई हंगामा करके जाती है। ये लो अंगूठी और जाकर पहले उस लाल किशोर को ढूंढो। वो बुरा मान के गया है। अगर उसने ये नाटक बीच में अधूरा छोड़ दिया ना, तो हमारे नाहर के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जाओ और जाकर उससे माफी मांगो और मनाओ। दादी, वो आदमी मुझे पता नहीं क्यों पर सरफिरा सा लगता है। दादी, हम ये नाटक यहीं पर खत्म करते हैं ना? दादी, वो आदमी मुझे भी बहुत वियर्ड लगता है। देखा है ना आपने, उनकी स्माइल कितनी वियर्ड सी है। रहने देते हैं ना। दादी, मैं नाहर जी से किसी और तरीके से दूर चली जाती हूँ ना। दादी प्लीज प्लीज दादी, मुझे वो इंसान और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। प्लीज। अपने बुद्धि से दिमाग पर है ना ज्यादा जोर मत डालो। जो बोला है वही करना होगा, वरना घर के बाहर का रास्ता ना पो।
मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।